सही फैसला। मोरल कहानी। यह कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था लाभ सिंह और दूसरे का नाम था संतोष सिंह। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ संतोष सिंह अपने नाम की जगह ही संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तब लाभ सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान की में और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उन दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उसी बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने संतोष सिंह को 3 रोटियां बांधी और लाभ सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब लाभ सिंह संतोष सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ का कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी है। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी है। शायद हम इतनी खा भी ना पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांट कर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वह एक जंगल के पास तालाब देखकर वहीं आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर जिसका नाम आनंद लाल था आ गया। आनंद लाल दोनों से बोला, दोस्तों मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटों से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं आपको मोल ज़रूर चुका दूंगा। लाभ सिंह तो चुप था, लेकिन संतोष सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। संतोष सिंह ने कहा ही था कि आनंदलाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। संतोष सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांट कर खा ली। जाते जाते आनंद लाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये संतोष सिंह के हाथों में रखकर चला गया। आनंद लाल के जाने के बाद संतोष सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये लाभ सिंह को दिए। लाभ सिंह फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, आनंद लाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। संतोष सिंह को पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने कहा कि सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझ और लाभ सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। लाभ सिंह चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ वो ज़्यादा रुपए पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 और रुपया संतोष सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो संतोष सिंह के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ने 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने आनंद लाल को दिया। यानी कि आनंद लाल को
बाकी के 4 टुकड़े संतोष सिंह ने दिए थे। अगर हम एक टुकड़े के लिए 1 रुपये पकड़े तो तुमने सिर्फ 1 रुपये मिलना चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपये मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद संतोष सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपये ही मिल पाएगा। लाभ सिंह को सरपंच के बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वालों और संतोष सिंह ने उनकी खूब वाहवाही की। लाभ सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, हिंदी की एक छोटी सी कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक, हम हर परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं।